आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपी बोर्ड क्लास 8 बुक का नाम है गणित मंथन अभ्यास 1E। इस पहला जो इसका है क्वेश्चन है, पहले में 4 क्वेश्चन है तो इसको पहले के पहले क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। और इसमें है ब्रैकेट के अंदर है 2/-5 ब्रैकेट क्लोज, गुणे का साइन है, उसके बाद -3/4 बराबर ब्रैकेट के अंदर -3/4 ब्रैकेट क्लोज है, गुणे का साइन, ब्रैकेट के अंदर 2/-5। इस क्वेश्चन में हमको बताना है सत्य और असत्य, सत्य या फिर असत्य, ये हमको बताना है। ठीक है, यानी इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और बराबर राइट हैंड साइड, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को। अगर दोनों के मान बराबर आते हैं तो ये क्या होंगे, सत्य। अगर दोनों के मान बराबर नहीं आते हैं तो क्या होगा, असत्य। ठीक है, तो यहां से इसको जल्दी से नोट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम ऐसा ही नोट डाउन कर लेते हैं 2/-5 गुणे का साइन -3/4। ठीक है, राइट हैंड साइड को हम इस साइड सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड बराबर, इसको बाद में करेंगे सॉल्व, पहले इसको हम कर लेते हैं। तो 2 से हम इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये किसी से कटेगा तो अब ये किसी से नहीं कटेगा, और माइनस का साइन के यहाँ पे कट जाएगा। 3 और 1 का हम क्या करा देंगे, गुणा। चलो एक लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा हम कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा 1 बटे नीचे क्या है 5 गुणे यहाँ पे क्या है 3 बटे कितना है 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से 3 में गुणा करा देंगे और 5 का 2 में, तो 3 एकम 3, 5 दूनी 10। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ गया, 3/10। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो -3/4 गुणे 2/-5, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसको नोट कर लेते हैं, 3/2 गुणे 1/5, क्या कराएं, 3 का 1 में गुणा और 2 का 5 में, तो 3 एकम 3 और 5 दूनी 10। लेफ्ट हैंड को हमने सॉल्व किया, 3/10 आ गया, राइट हैंड को सॉल्व किया तब भी यहाँ पे 3/10 आ गया, यानी ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्य, क्योंकि दोनों के ही मान क्या है, बराबर है। जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर राइट हैंड साइड, और यहाँ पे हम लिख देंगे सत्य, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं पहले में 4 हैं, 4 में सभी में यही बताना सत्य और असत्य, तो ये हो गया आपका पहला। अब दूसरे क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं और उसको भी हमें प्रूव करना होगा। पहले हमें सॉल्व करना होगा, सॉल्व करने के बाद अगर दोनों के मान बराबर आते हैं तो सत्य, और दोनों के मान बराबर नहीं आते हैं तो असत्य लिखेंगे हम आंसर में। ठीक है, पहले का जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे है -2/3 गुणे का साइन 1/5 बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, उसके बाद गुणे का साइन है -2/7 बराबर -2/-3 गुणे बड़ा ब्रैकेट ओपन, उसके बाद 1/5 गुणे का साइन है -2/7 छोटा ब्रैकेट क्लोज और बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड, ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, और ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको हम छोटा से यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर, और इसको हम यहाँ पर ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपने जब करना है तो आपने पहले लेफ्ट हैंड से आप लिखना है LHS, इसको सॉल्व करना है, फिर नीचे जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा उसके बाद राइट हैंड साइड नोट करेंगे, फिर इसको नोट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे भी दोनों को एक साथ में ही कर रहे हैं, तो इसको पहले ब्रैकेट को हटा लें, -2/-3 गुणे 1/5 गुणे का साइन -2/7। ठीक है,
तो माइनस से माइनस कट गया, क्योंकि सभी में क्या कराना है, गुणा ही कराना है। तो माइनस से माइनस ये हमारा कट गया। अभी किसी से कटेगा यहाँ पे, देखें यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है ऊपर, तो ये कोई भी संख्या नहीं कट रही है। अब क्या करेंगे हम, 2 का हम 1 में गुणा करा दें तो 2 1 कम 2 और फिर 2 में गुणा करा दें, 2 दूनी 4। साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, बटे 3 का 5 में करा देंगे, 3 बचे 15 और फिर 7 का तो कितना हो जाएगा 105। साइन कौन सा रहेगा, माइनस के नीचे कोई साइन ही नहीं है, तो इसका क्या आएगा -4 बटे 105। अब हम आते हैं यहाँ पे, इसको हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड बराबर, इसको भी हम ब्रैकेट केवल हटा दे, -2 बटे 3 गुणे 1 बटे 5, क्योंकि देखो सभी में क्या है, गुणे का ही है, तो केवल हम गुणे ब्रैकेट हटा रहे हैं, इसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करें, माइनस से माइनस को हम काट देंगे, अब कोई संख्या कटेगी नहीं, देखो यहाँ भी वही आ गया, 2 बटे 3 और क्या था 1 बटे 5, 2 बटे 7, 2 बटे 3, 1 बटे 5 और 2 बटे 7। माइनस माइनस था, माइनस माइनस है, इसमें माइनस था नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी, यानी दोनों क्या है, दोनों केवल सेम है, बस केवल ब्रैकेट में लगा करके इसको कंफ्यूज कर दिया और कुछ नहीं। लेकिन जैसे हमने ब्रैकेट हटाया दोनों देखो एक जैसे ही हो गए, जब एक जैसे हो गए तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो मान भी क्या होगा, एक जैसा ही होगा। 2 का 1 में गुणा करा देंगे, 2 1 कम 2, फिर 2 में करा देंगे, 2 दूनी 4। साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, बटे 3 बचे 15, 15 सत्ते 105। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के मान क्या है, बराबर है, एक जैसा ही है, ठीक है। तो इसका भी आंसर हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, और यहाँ पे हम लिख देंगे सत्य, तो ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो अब इसका हम जल्दी से तीसरा भी कर लेते हैं, पहले का तीसरा, ठीक है। पहले इसको हम कर लेते हैं रफ। पहले का जो तीसरा है क्वेश्चन, क्या है उसमें 3 बटे 4 और ब्रैकेट के अंदर है -5 बटे 7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। इन्होंने ये कहा हुआ है, इसका और इसका अगर हम गुणा करा दें तो जो आंसर आएगा वो परिमेय संख्या नहीं है, तो हमें क्या करना, उसको गुणा करा के देखना पड़ेगा कि परिमेय संख्या है या नहीं। तो हम बराबर का साइन लगा लें, 3 बटे 4 और की जगह क्या कर दें, गुणे का साइन, ठीक है, क्योंकि गुणनफल का हो तो दोनों का जब गुणा कराएंगे तभी हमें गुणनफल मिलेगा, ठीक है। तो -5 बटे 7। अब क्या करें, अंश का अंश से गुणा करा दें, हर का हर से गुणा करा दें, 3 बचे 15, माइनस करके लगा इसने माइनस लगा दिया, और 4 सत्ते 28, ठीक है। ये परिमेय संख्या है, और ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो इसको यहाँ पे हम कर देंगे यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, और यहाँ पे हम लिख देंगे असत्य, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसका जो चौथा क्वेश्चन है उसको भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। चलो तो ऐसा करते हैं, जो इसका चौथा क्वेश्चन है वो नोट डाउन कर देते हैं, कर लीजिए, और इसको आप लोग आंसर खुद इसका निकालिएगा, और जो इसका आंसर आए उसे कमेंट में लिखिएगा। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। ब्रैकेट के अंदर है माइनस, पहले बड़ा ब्रैकेट है उसके बाद छोटा ब्रैकेट है, छोटे ब्रैकेट के अंदर है 7 बटे -8, उसके बाद प्लस का साइन है, फिर -5 बटे 6, छोटा ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज है, फिर गुणे का साइन है 3 बटे 4, उसके बाद बराबर है, फिर छोटा ब्रैकेट ओपन है 7 बटे -8, छोटा ब्रैकेट क्लोज है, फिर गुणे 3 बटे 4, उसके बाद प्लस है, फिर ब्रैकेट के अंदर है -5 बटे
6, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है, फिर गुणे का साइन और 3/4। चलो अच्छा इसको कर ही देते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पे लिखे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, ब्रैकेट हम यहाँ से हटा देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7/-8, फिर उसके बाद प्लस है, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यह काम करते हैं, इसको साइन भी हम यहाँ पे चेंज ही कर लेते हैं। माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, ये माइनस प्लस माइनस माइनस इंटू प्लस, इन दोनों क्या कराएंगे, गुणा करा लेंगे। माइनस प्लस, प्लस और माइनस में क्या मिल जाएगा हमको, माइनस का साइन। इन दोनों की जगह हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 5/6, फिर यहाँ पे गुणे का साइन है और 3/4 है। तो पहले हम क्या करें, पहले हम, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ था, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट हम ऐसे लगा लेते। छोटा ब्रैकेट अभी केवल हटाया हुआ है, बड़ा ब्रैकेट को लगा के रखेंगे। पहले इन दोनों को हम सॉल्व कर लें, फिर जो संख्या आएगी इससे हम गुणा करा देंगे, ठीक है। तो इन दोनों का हम क्या करें, 8 और 6 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, लासा। तो यहाँ पे 2 चौको 8 और 2 तिया 6, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 3 को ऐसे लिख लेंगे, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, फिर 3 ऐसे लिख लेंगे, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। अब क्या कराएं, इन सबको गुणा करा दें आपस में। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो इसका लासा क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ही अभी इसको हम रखेंगे। 8 त्रिक 24, 8 का 24 में क्या कर देंगे भाग, कितना आंसर आएगा, 8 त्रिक 24। 3 का 7 में क्या करा देंगे, गुणा, कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 21। साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, ठीक है। नीचे लगा दे ऊपर लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी हम इसको ऊपर ही लगा देते हैं। अब क्या करें, साइन माइनस का है, माइनस 6 का 24 में कर देंगे भाग, तो कितना आएगा, 6 को 24, 4 आएगा। 4 का 5 में क्या करा देंगे, गुणा, तो 5 चौक 20। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20, ब्रैकेट को क्लोज, गुणे 3/4, ठीक है। अब क्या कराएं, इन दोनों को क्या करना है हमको, दोनों माइनस माइनस के हैं, तो दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 21 और 20 कितना हो जाएगा, 41/24, गुणे का साइन 3/4, और दोनों में क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस जुड़ जाती है, लेकिन साइन कौन सा रहेगा, माइनस का ही रहेगा। अब क्या करेंगे, संख्या कटेगी, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 41 में गुणा करा देंगे तो आएगा 41/8 का 4 में, 8 चौक 32, -41/32। इसका आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। अगर इसका भी मान -41/32 आ जाता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सत्य, और अगर मान 41/32 नहीं आता है तो क्या लिखेंगे, असत्य। तो अब हम इसको, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया, ये आया हुआ आंसर -41/32। अब हम क्या करेंगे, इसके राइट हैंड साइड को भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लाइन खींचा हुआ है और यहाँ पे हमने लिख लिया राइट हैंड साइड बराबर। पहले हम ब्रैकेट क्या, इसको क्या करेंगे, इसका इसका हम गुणा करा लें और इसका इसका गुणा करा लेंगे, उसके बाद हम इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम माइनस ऊपर लगा देते हैं, -7/8, उसके बाद गुणे 3/4, ब्रैकेट अभी केवल हटा रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे हम इसका गुणा करा देते हैं, प्लस और माइनस का, -5/6, गुणे का साइन 3/4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब देखें यहाँ पे दोनों का ही हम क्या करें, इन दोनों गुणा करा दें और इन दोनों का भी हम गुणा करा दें। तो 3 सत्ते 21, साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, और हर का हर में करा देंगे तो 8 चौक 32, ठीक है। फिर माइनस का साइन, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गया। इसका ऐसा गुणा करा दें, 5 तिया 15, इसका करा दें तो 6 चौको 24, ठीक है। अब क्या कराएंगे, दोनों का ही माइनस का साइन है, ठीक है, लेकिन इनके हर क्या है, बराबर नहीं है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल ले हम। एलसीएम हम किसका निकालेंगे, 32 और 24 का। तो यहाँ पे हम 32 और 24 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 से करेंगे तो 16 दूनी 32, 12 दूनी 24, फिर 2 से करेंगे 8 दूनी 16 और 6, फिर 2 से करेंगे 4 3, फिर 2 से करेंगे तो 2 और यहाँ पे 3, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 आएगा, यहाँ पे 3, उसके बाद फिर हम 3 से करेंगे तो 1 और 1, ठीक है। अब क्या करें, सबको गुणा करा दे।
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 32 तिया क्या होगा, 32 तिया 96, तो यहाँ पे आ जाएगा 96। ठीक है, 32 का 96 में हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 का हम 21 में क्या कर देंगे, गुणा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 63। साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, फिर से यहाँ पे माइनस है, माइनस लिख लिया। 24 का हम 96 में भाग कराएंगे तो कितना आएगा, आंसर मिलेगा हमें 4, और 4 का 15 में हम क्या करा देंगे, गुणा, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 चौको 60, 6 आ जाएगा, सॉरी 60 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस से दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 123/96। ठीक है, और साइन कौन सा रहेगा, माइनस का। आप देखेंगे ये किसी संख्या से कटेगी तो ये अभी 3 से कट जाएगी, तो यहाँ पे 3 दूनी 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब इसको काट दे तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, तो इसका कितना आएगा, -41/32। तो राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, -41/32 आया हुआ। लेफ्ट हैंड को हमने सॉल्व किया था तब भी क्या आया था, -41/32। तो इन दोनों के ही मान क्या है, बराबर है। यहाँ पर भी -41/32 और यहाँ पर भी -41/32। जब हम दोनों के मान बराबर हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे, सत्य। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वाले क्वेश्चन को आप सेल्फ से कीजिएगा, खुद कीजिएगा। ठीक है, और अगर ना समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। में कितने क्वेश्चन हैं, दूसरे में है इसके 3 क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को गुणे की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। तो जो दूसरे का पहला क्वेश्चन है उसको हम नोट कर लेते हैं, और ये है यहाँ पे 2/7, गुणे का साइन है, ब्रैकेट के अंदर है -11/8, ब्रैकेट है क्लोज, उसके बाद बराबर, ब्रैकेट के अंदर -11/8, उसके बाद गुणे का साइन 2/7। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करना। अब देखो, अगर इसको एक लॉजिक है, लॉजिक भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सा ही है। 2/7 यहाँ पे पहले है, यहाँ पे 2/7 बाद में कर दिया, उसके बाद यहाँ पे -11/8 है, यहाँ पे -11/8, दोनों क्या कराना, हमको गुणा कराना है। तो जब हम संख्याओं को गुणा करा रहे हो तो चाहे हम 2 गुणे 3 लिख दें तब भी 6 आएगा, या हम 3 गुणे 2 लिख दें तब भी क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम इसके साथ माइनस लगा लें तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -1। यहाँ पे हम माइनस पहले लगा दें तब भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसका क्या होगा, दोनों का जो मान है वो बराबर ही आना, लेकिन फिर भी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसको सिंपल से ऐसे ही हम कर लेते, 2/7 गुणे का साइड -11/8। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8। अब ये संख्या कटेगा किसी से, नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/7 गुणे -11/4। अंश का अंश से गुणा करा दें और हर का हर से गुणा करा दें, तो -11/28। ये आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम यहाँ पे आते हैं राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर माइनस, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड को, -11/8 गुणे 2/7। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 11 का 1 में गुणा करा दें और 7 का 4 में, यानी अंश का अंश से और हर का हर से गुणा करा देते हैं, -11/28। इसका मान भी कितना आया था, -11/28। इसका भी मान कितना आ रहा है, -11/28। तो यहाँ पे हम कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, इसमें सत्य और असत्य नहीं बताना था। निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। तो दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन करेंगे हम सॉल्व। अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद मान बराबर नहीं आएगा तो उसको केवल यहाँ पे हम एक लाइन खींच देंगे कि ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ये आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरे में आते हैं, इसको पहले हम रफ कर ले, डस्टर 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 डस्टर, ये रखा हुआ है डस्टर यहाँ पे। तो
इसके हम दूसरे क्वेश्चन इसको नोट डाउन करते हैं और उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा का जो दूसरा क्वेश्चन है ब्रैकेट के अंदर है -8/9, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है, गुणे का साइन है 15/17, उसके बाद बराबर का साइन है, फिर 15/17 है, उसके बाद गुणे का साइन है, ब्रैकेट के अंदर -8/9। फिर से वही है इसमें, यहाँ ये -8/9 पहले था, यहाँ बाद में चला गया, ये बाद में था, ये पहले आ गया। ठीक है, तो इसका भी मान क्या होगा, बराबर ही होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आंसर यही आना है, लेकिन फिर भी एक बार हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको ऐसे नोट कर ले, -8/9 गुणे का साइन 15/17। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हम किससे काटे, इसको 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 3 पचे 15। अब ये किसी से कटेगा, अब ये किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, अब क्या करें, इसको ऐसे लिख ले, अब -8/3 गुणे का साइन 5/17, अंश का अंश से गुणा करा देंगे तो 8×5=40, माइनस का साइन लगा ले, 40/17 का 3 में तो कितना आ जाएगा 51। लेफ्ट हैंड को हमने सॉल्व किया, आंसर क्या आया -40/51। अब हम यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर, इसको ऐसे नोट कर ले 15/17, इसको नोट कर रहे हैं। ठीक है, गुणे ब्रैकेट को हटा दे रहे हैं -8/9, फिर से इसको 3 से काटेंगे, 3 बचे 15 और 3 तिया 9। अब ये किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/17 गुणे -8/3। तो अंश का अंश से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 40, हर का हर से गुणा करा देंगे बटे 51, साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, -40/41 -40/41, यानी यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया यहाँ पे इसका आंसर। ठीक है, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, प्रूव इट, प्रूव्ड। ठीक है, या हम यहाँ पे ये लिखते हैं, आंसर लिख करके लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, नीचे हो जाएगा प्रूव्ड। ठीक है, अब इसका हम तीसरा भी करते हैं अभी। अब इसका दूसरे का जो तीसरा क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको पहले हम क्या करें, इसको पहले हम कर दे रफ। दूसरे वाले में कुछ नहीं है, बस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को सॉल्व करना है। अगर दोनों के मान बराबर आते हैं तो लिख देंगे कि हाँ बराबर है, अगर दोनों के मान बराबर नहीं आते तो लिख देंगे बराबर नहीं है, बस इतना करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे है दूसरे का तीसरा, ब्रैकेट के अंदर है -8/7, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है, गुणे का साइन है, इसको बुक को हाथ में ले लेते हैं जाके दिखने में आसानी रहे। ब्रैकेट के अंदर है -1/2 गुणे का साइन है, ब्रैकेट के अंदर -4/3, ब्रैकेट क्लोज, छोटा ब्रैकेट क्लोज है, फिर बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज है, उसके बाद बराबर, बड़े ब्रैकेट के अंदर है हमारा -8/7 गुणे 1/2, उसके बाद फिर से गुणे का साइन है -4/3 और ब्रैकेट क्लोज हो गया हमारा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा कौन सा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे LHS, और जो ये क्वेश्चन है इसका वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ब्रैकेट को भी हम हटा देंगे, यहाँ पे -8/7 गुणे 1/2 गुणे -4/3, यहाँ पे ब्रैकेट में था लेकिन हमने यहाँ पे हटा दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि गुणे का साइन है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर प्लस माइनस होता तो उसके मान में फर्क पड़ सकता था, अगर यहाँ पे गुणे की जगह प्लस होता या माइनस होता। ठीक है, तो हम इसको पहले इसको सॉल्व करते उसके बाद संख्या से गुणा कराते हैं, लेकिन जबकि यहाँ पे भी गुणा है, यहाँ पर भी गुणा, तो तीनों संख्याओं के बीच में जो साइन है कौन सा है, गुणे का है, तो इसको इसलिए हम ब्रैकेट को हटा देंगे, ऐसे लिख लेंगे हम। अब क्या करें, हम संख्याओं को देखते, 2 से कट जाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
3 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो -8/7 गुणे, अब इन दोनों में क्या आ गया, 1 आ गया, तो इसको ना भी लिखे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कितना है, -2/3। ठीक है, अब क्या करें, अंश का अंश से गुणा, हर का हर से, तो 8 दूनी 16, 3 सत्ते 21। साइन कौन सा रहेगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, माइनस से जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस साइन को हम लिखते नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया मान, 16/21। अब ये संख्या किसी से कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि 2 की टेबल में 16 तो आता है लेकिन 21 नहीं आता। 3 की टेबल में 21 आता है लेकिन 16 नहीं आता। ठीक है, अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 16 21 दोनों आता है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 16/21। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, तो यहाँ पे हम लिख ले राइट हैंड साइड बराबर, यहाँ पर भी देखो 3 संख्याएं हैं, इनके बीच में भी गुणे का साइन है, तो हम केवल ब्रैकेट हटाएंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, -8/7 गुणे 1/2 गुणे -4/3। देखें दोनों क्या सेम है, -8/7 -8/7, 1/2 1/2, -4/3 -4/3। ठीक है, तो जैसे इसको सॉल्व किया है वही है, सेम संख्या सेम है, बस केवल ब्रैकेट में क्या किया हुआ, पहले हमें इन दोनों को बड़े ब्रैकेट में कर दिया हुआ है, अब इस बार इन दोनों को बड़े ब्रैकेट में कर दिया हुआ है। ठीक है, अब -8/7 -8/7, 1/2 1/2, -3/4 -3/4, बस केवल ब्रैकेट लगा करके कंफ्यूज कर दिया हुआ और कुछ नहीं। ब्रैकेट जैसे हटाया तो दोनों संख्या क्या हो गई, समान आ गई। जब समान है तो इनके आंसर भी क्या होंगे, समान ही होंगे। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस, अभी क्या करें, इसको काटे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, किसी से कटेगा नहीं, फिर से ये दोनों 1 आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख ले, -8/7 गुणे, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि नीचे भी ऊपर है, नीचे भी 1 है और ऊपर भी 1, तो एक हम किसी भी संख्या से गुणा कराएंगे तो उसके मान कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 को हाँ छोड़ ही देते हैं हम। और यहाँ भी क्या आएगा, -2/3, अंश का अंश से गुणा करा दो, हर का हर से गुणा करा दो। ठीक है, तो 8 दूनी 16 और नीचे 3 सत्ते 21, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड 16/21, राइट हैंड साइड 16/21। तो यहाँ पे हम लोग आंसर में लिखेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रूव्ड। ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। ठीक है, हम आते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा जो इसका क्वेश्चन है उसमें भी 3 क्वेश्चन है, इसको पहले हम कर दें रफ और जल्दी से तीसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में 3 है, तो इसके हम एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, बाकी 2 को आप लोग कीजिएगा। अगर ना आपको समझ में आया तो कमेंट कर कीजिएगा, तो फिर इसका हम सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, तीसरे में 3 है, इसमें से कौन सा करें। पहला वाला आप लोग कर लोगे, यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं जो क्वेश्चन है, लेकिन करना आपने 2/11 गुणे का साइन है, ब्रैकेट के अंदर -3/7 है, उसके बाद बराबर का साइन है, -3/7। ठीक है, गुणे का साइन है और यहाँ पे डैश डैश डैश, यानी हमें इस पे मान निकालना है इसका। ठीक है, 2/11 है और यहाँ पे नहीं है, तो अभी फिर से क्या हुआ, संख्या को अदला बदली कर दिया, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, यहाँ पे इसका x का मान रखना और इसको सॉल्व कर लो। चलो अच्छा, इसको कर ही देते हैं जिससे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान है, तो हम यहाँ पे इसका मान हम x रख लेते हैं या a रख लेते हैं, a रख लेते हैं, a का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करें, बराबर का साइन 2/11 गुणे 3/7 बराबर -3/7 गुणे a। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करें, ये -3/7 बराबर इसके a के साथ क्या करा रहा है, गुणा करा रहा है। जब इस तरफ इसको भेजेंगे तब क्या कराएगा, भाग कराएगा। तो यहाँ पे हम लिख लें 2/11 गुणे, इसको ऐसे नोट कर ले, -3/7, ये गुणा करा रहा, यहाँ पे आएगा तो भाग, यहाँ पे भाग का साइन और -3/7 बराबर a, इसको हम बराबर के इधर ले आए हुए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे भाग कर रहा है तो गुणे का साइन लगाएंगे, और जब हम गुणे का साइन लगाने संख्या क्या होंगी, पलट जाएंगी। तो 2/11 गुणे -3/7
गुणे का साइन लगा देंगे, संख्याओं को पलट देंगे, यानी हर हो जाएगा अंश और अंश हो जाएगा हर, बराबर ए। अब क्या करें, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 7 एकम 7, 7 एकम 7, अंश से हर और हर से अंश संख्याएं कट गई। अब आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ये वहां पे माइनस था, यहाँ पे एक साइन हमने मिस कर दिया, इसके साथ ही माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या होगा, गुणा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2/11 गुणे इसका कितना आया 1, इसका भी कितना आया 1, दोनों के साथ माइनस के साइन लगे हुए हैं, इसको हम ऐसे लिख ले, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/11, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख लें, a बराबर 2/11, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बस यहाँ पे यही कर देंगे, a बराबर 2/11, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरा तीसरा दोनों कर लीजिएगा। चलो बता दिया हमने कैसे करना हुआ है, इसको कीजिएगा, अगर समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। सीधे हम चौथे में भी 2 क्वेश्चन है, तो इसका पहला अटेम्प्ट कर लेते हैं, दूसरा आप लोग कीजिएगा, ठीक। दूसरा आपका हो जाएगा होमवर्क। तो पहला है -3 ब्रैकेट के अंदर है, उसके बाद गुणे का साइन है, ब्रैकेट के अंदर -10/9, उसके बाद गुणे का साइन है 18/-5, फिर गुणे का साइन है -1/-6। इसको हमें क्या करना है, इसको सरल करना है, सरल कीजिए, ठीक है। एक बार इसको रिपीट, -3 गुणे का साइन -10/9, गुणे का साइन 18/-5, गुणे का साइन -1/-6। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम ब्रैकेट हटा दें, बराबर का साइन -3 गुणे, यहाँ पे कितना है -10/9 गुणे 18/-5 गुणे -1/-6, ठीक है। इसके साइन, इसके नीचे कुछ नहीं, इसको क्या करें, बटे का साइन और एक, इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करें, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। इस माइनस से ये माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, और कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब 3 एकम 3, 3 18, 6 एकम 6, 6 एकम 6। तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर भी ऊपर 1 नीचे 1, यहाँ पे 1/1 गुणे, ऊपर क्या है 2 नीचे 1, माइनस है तो -2/1 गुणे, यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर भी 1, तो 1/1 गुणे, यहाँ पर भी 1/1, तो नीचे क्या है, सब में 1 1 1। अब क्या करें, अंश का अंश से गुणा करा दे, हर का हर से गुणा करा दे, तो 1 गुणे 1, 1 गुणे 1, 1 गुणे, क्या आएगा 1, 1 का 2 में कराएंगे तो 2 आएगा, फिर 2 का 1 में 2, फिर 2 का 1 में 2, तो क्या आएगा 2। साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, इसके हर में 1 क्या करें, हटा दे, तो -2 इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये इसका आंसर है। चौथे का जो दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम नोट कर देते हैं, इसको सॉल्व कीजिए, और जो इसका आंसर है वो कमेंट में लिख के बताएं क्या इसका आंसर आप लोगों ने निकाला हुआ है। तो -1/-9 गुणे 3/20 गुणे, ब्रैकेट के अंदर है -4 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद गुणे 6/-5, और ये भी ब्रैकेट के अंदर है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसका जो आंसर है वो कमेंट में लिख के बताइए। ये आपका जो अभ्यास बनी था, ये भी आपका कंप्लीट हो गया हुआ है। पहले में 4 क्वेश्चन थे, वो चारों आपको सॉल्व करके दे दिए थे। दूसरे में आपके 3 क्वेश्चन थे, वो तीनों भी 3 में से 2 सॉल्व कर लिए थे, तीसरा आपने करना है। तीसरे में 3 क्वेश्चन थे, जो पहला अटेम्प्ट कर लिया वो बता दिया था आपको कैसे करना है, 2 क्वेश्चन आपने खुद से उसको अटेम्प्ट करना है, और उसका जो आंसर है उसको कमेंट में भी लिख के बताना है, ठीक है, क्या आंसर निकाला है। चौथे में 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा, पहला ये सॉल्व हो गया है, दूसरा आपने करना है, ठीक है। तो ये आपके सारे क्या हो गए हैं, होमवर्क हो रहा है, ये आपने आंसर इसका देना है, इसका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक करना ना भूलें और अपने जो क्लासमेट है उन तक ये वीडियो भी शेयर करें ताकि वो भी हमारे चैनल पे बने रहे, ठीक है। और हमारे वीडियो को अगर उनको भी अच्छा लगे वो भी लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग पहली बार हमारे वीडियो पे आए हुए हो, चैनल पे आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।